Assalamu alaikum dear students. Me Rifat Masoodi from Boys Middle School Karehama. I am going to teach you English subject from your fifth class. Today our topic is Gulliver among the little people. This is the second lecture of this topic which I am going to deliver to you. कल हमने पढ़ा था कि वो ऐसी वो स्ट्रिंग्स थी जो मतलब धागे होते हैं, इनसे भी वो छोटी थी और जिनको वो आराम से तोड़ सकता था और अपने आप को आज़ाद करता। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं ही ब्रोक one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. He broke one or two strings. इसने कुछ धागे जैसी रस्सियाँ उसने तोड़ दी। उसने धागे जैसी रस्सियाँ तोड़ दी, लेकिन जो ही वो ये करता, वो छोटे छोटे लोग जो थे, इसने वो तो ही ब्रोक वन, उसने कुछ धागे जैसी रस्सियाँ 2-3 तोड़ी थी और वो मतलब आराम से वो अपनी जो लेफ्ट आर्म थी उसको तो हिला सकता था। ही ट्राई टू कैच, उसने वो कोशिश करता था कि उसकी कोशिश थी वो जो छोटे छोटे आदमी थे उनको पकड़ना, बांट दिया, लेकिन वो सब फिसल जाते थे उनकी वो जो गुलिवर थे उसकी उंगलियों से और भाग जाती थी। Then there was a loud shout and little arrows and came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. लेकिन जो ही वो ये करता तो तकरीबन ये जो 6 इंच के आदमी थे, ये इसको क्या करते थे, वो छोटे छोटे लोग जो इस पर ये क्या करते थे, जो ही वो ये करता तो छोटे छोटे लोग इस पर तीर मारते हैं जो काफ़ी तेज़ और दर्दनाक होते हैं। These arrows are very painful, बहुत तेज़ और दर्दनाक थी वो तीर। I won't try to break any more strings. अब मैंने कोशिश नहीं की कोई स्ट्रिंग को ये रस्सियाँ तोड़ने की, क्योंकि जो ही वो रस्सियाँ तोड़ने की कोशिश करता वो उसको तीर मारते थे। Gulliver said to himself, these arrows are very painful and I won't try to break any more string. But how can, लेकिन मैं अब अपने आप को कैसे आज़ाद करूँ? Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. ये ऐसे ही बैठा रहा, ऐसे ही लेटा रहा ये गुलिवर अपने आप को। अब वो क्या करता था, उसने कुछ भी नहीं करता था, अब वो ऐसे ही लेटा रहा थोड़ी देर तक। Now the tiny man did not shoot. अब ये जो छोटे छोटे कद के आदमी थे ये इस पे अब तीर नहीं मारते थे। They made, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया इसके सर के नज़दीक। Several of them climbed on the platform. कुछ जो छोटे छोटे आदमी थे ये उस प्लेटफॉर्म पे चढ़े और क्या किया उन्होंने, एंड वन ऑफ द स्पोक, और एक कुछ बोलने लगा, बट लेकिन गुलिवर को उनका एक भी अल्फाज समझ नहीं आया, उसने उनकी भाषा उसने कुछ भी नहीं समझी। गुलिवर वाज वेरी हंग्री, गुलिवर बहुत भूखा था, एंड थर्स्टी, और प्यासा भी, उसको प्यास भी लगी थी और भूखा भी था। He made some signs for food and उसने कुछ इशारे उनको किए गुज़ा के लिए, फूड के लिए और पानी के लिए। They understood, उन्होंने उसके ये साइंस ये इशारे समझ लिए और इसके लिए brought him basket full of tiny loaves of bread and tiny fruit. तो उन्होंने क्या किया, ये जो गुलिवर था इसने इनको इशारा दिया तो उन्होंने समझा कि ये कुछ मांगता है, ये उसको प्यास भी लगी है, तो उन्होंने बास्केट में एक बाल्टी में कुछ ब्रेड थोड़ी सी लाई और छोटे छोटे फ्रूट्स भी। गुलिवर 2 or 3 loaves at a, गुलिवर एक वक़्त 2-3 लोव्स खाता था। Then they brought him water in tiny, और उन्होंने एक छोटे से टब में इसके लिए पानी लाया। He drank it and then went to, और इसने ये सारा पानी पिया और फिर से सो गया। The man then went to their king and said, ये आदमी जो थे छोटे छोटे आदमी ये अपने बादशाह के पास गए और इससे कहा, there is a giant near the seashore, वहाँ एक समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा एक देव है, giant है। He was sleeping and we tied him to the ground, वो सो रहा था और हमने इसको बांध दिया। What shall we do with, अब हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? The king wanted to see giant
for himself. बादशाह ने कहा कि मैं इसको खुद देखना चाहता हूँ. He said, make very big cot. आप बड़ी सी वो चारपाई बना दो. Cot बहुत बड़ा बना. Put the giant on it. और उस giant को उस पर बिठा के यहाँ लाओ. The tiny man soon made a wooden cart. जो ये छोटे छोटे आदमी थे उन्होंने क्या किया कि आप बड़ी गाड़ी पर इसको मेरे पास लाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ. तो वो ये लोग एक लकड़ी की गाड़ी बनाते हैं जो 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होती है. अच्छा, द व्हील्स वर आल्सो मेड ऑफ. इसके जो पहिए थे वो भी लकड़ी के बने हुए थे. हंड्रेड्स ऑफ टिनी हार्सेस. हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे ये जो घोड़े थे ये इस कार्ट को खींचते थे. एंड हंड्रेड्स ऑफ टिनी मैन. और जो टिनी मैन थे ये छोटे छोटे आदमी थे ये भी हंड्रेड्स ऑफ टिनी मैन जॉइन टुगेदर. ये इकट्ठे हो गए और इस गुलेवर को इस पर बिठाने के लिए. देन द हॉर्स पुल्ड द कार्ट विथ गुलेवर ऑन इट. इस कार्ट ये जो गाड़ी थी लकड़ी की गाड़ी उन्होंने बनाई, इस पर गुलेवर को बिठाया और इसको अब क्या करते थे Then the horse pulled the cart with Gulliver on it. The next day they reached the gate of the city. और जब ये आदमी जो इसको खींचते थे तो दूसरे दिन ये इस सिटी में बादशाह के पास इसको लाया. Then the king of Lilliput. जो ये लिलीपुट के बादशाह थे इसने जब गुलिवर को देखा तो कहने लगा ही वो हैरान हुआ और कहा और अपने आप से कहा, ओह दिस मैन इज़ वेरी बिग. ये बहुत बड़ा है. इसकी टांगें इसकी जो बाजू हैं बड़े दरख्त जैसी हैं. Gulliver was taken to an old temple. इसको एक पुराने मंदिर में लिया और उसको वहीं रख दिया. The king's man tied one of his leg with a strong chain to a pillar. पिलर के साथ एक strong chain से इसको बांधा. और crowds of people came and सब हुजूम करके लोग आते थे गुलिवर को देखने के लिए. Some of them shot arrows at his face. कुछ ऐसे थे कि जो इसके चेहरे पे तीर मारते थे. But the king stopped this. लेकिन बादशाह ने उनको रोका. Gulliver did some funny tricks. इसने कुछ हंसने वाली ट्रिक्स की. And pleased the king and the people. जिससे लोग इस पे मेहरबान हुए, उनको रहम तरस आया उस पे. Then one day Gulliver said to the king. तो एक दिन गुलिवर बादशाह से कहता है, प्लीज़ टेक अवे माई चेन्स. मुझे ये चेन्स निकाल दो, मुझे ये चेन्स में बांध के मत रखो. आई वॉन्ट टू वॉक. मैं चलना चाहता हूँ. द किंग सेड दैट विल बी. तो अगर आप चल सकते हो, अगर आप चलना चाहते हो वो हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है. दैट विल बी डेंजरस. यू विल वॉक ऑन पीपल्स बॉडीज. एंड आप चल सकते हो लोगों के जिस्म पे क्योंकि ये 6 इंच के आदमी थे और आप इनको मार सकते हो. थैंक यू.